तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 331 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जैक, वास्को और एली ये तीनों के तीनों भी थर्ड एफिलिएट में पहुंच जाते हैं, लेकिन थर्ड एफिलिएट के वीवी क्लब के बाहर खड़ा होता है जोहान, जो इनको अंदर जाने नहीं दे रहा होता। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ओजी डैनियल को। अभी वीवी के कहने पे एक बंदा ओजी डैनियल के ऊपर एसिड डालने वाला होता है, और ये एसिड इस तरह का होता है जिससे इंसान तो पिघल जाएगा लेकिन प्लास्टिक नहीं पिघलता। ये बंदा डैनियल के ऊपर एसिड डालना स्टार्ट करता है और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं पिघलने वाला हूँ। लेकिन तभी जो बंदा डैनियल के एसिड डाल रहा होता है वो फिसल के जमीन में गिर जाता है। ये बंदा गिरते हुए कहता है, ओप्स, ये मेरे हाथ से छूट गया। और जो अगल बगल के बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं आखिर उसके साथ दिक्कत क्या है, वो किसकी तरफ है, उस लड़के की तरफ या फिर वीवी की तरफ। और जैसे ही ये बंदा जमीन में गिरता है डैनियल अपने मन में कहता है यही सही टाइम है यहाँ से भागने का। और डैनियल सोफिया की एस्केप टेक्निक बोन स्क्वीज को यूज करके यहाँ से निकल लेता है। लेकिन यहाँ से भागने से पहले जो डैनियल होता है उस चिकन शॉप वाली लड़की को भी उठा के यहाँ से भागने लगता है। यहाँ अंदर जो लोग होते हैं वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं, हे, उसको रोको, उसको भागने मत दो। डैनियल भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन शिट, आगे दरवाजे में तो गार्ड्स खड़े हैं। लेकिन तभी वही बंदा जिसके हाथ से एसिड छूटा था वो बंदा उछलता हुआ आता है और इन गार्ड से टकरा जाता है। ये बंदा गार्ड से टकराते हुए कहता है, वुप्स, मेरी बॉडी फिसल गई। और इस बंदे की वजह से जो डैनियल होता है इस रूम से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। जब डैनियल यहाँ से भाग रहा होता है ये बंदा डैनियल को कहता है, हे, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे चिकन के बदले किया है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये इंसान कौन है। और ये जो मास्क वाला बंदा होता है अभी अपने मोबाइल में एक फोटो देख रहा होता है और कहता है, कन्वीनियंस स्टोर वाले मोटे, तूने सच में काफी ज्यादा वेट लूज कर लिया है। मैं जानता था ये फोटो जरूर मेरे कभी ना कभी तो काम आएगी ही। और ये बंदा भी अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं ये होता है युंडो। युंडो के अंदर अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। युंडो अपने मन में कहता है, तो फाइनली मुझे अब एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है। युंडो यहाँ के गार्ड्स को कहता है, आ जाओ, तुम्हें देख लूंगा, मैं हूँ डूली, द मदर ऑफ ऑल बैडएस। तभी जो वीवी होती है चिल्लाते हुए कहती है, हे, जो लड़का यहाँ से भाग गया है उसे पकड़ो, उसे ड्रग्स के बारे में पता है, यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। भले ही डैनियल इस कमरे से बाहर निकल चुका होता है लेकिन अब तक वो इस क्लब से बाहर नहीं निकला होता। इसके बाद हम देखते हैं क्लब के बाहर का सीन जहाँ पे जोहान अभी फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं जैक एक मुक्का मारता है जोहान के ऊपर, लेकिन जोहान इस मुक्के को डॉच कर लेता है और एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है जैक की रिब्स और उसके पेट के बीच में। लेकिन तभी वास्को उछलता हुआ आता है और एक लात मारता है जोहान के, बट जोहान अपने पैर से वास्को की लात को रोक लेता है और गोली की रफ्तार से एक लात मारता है वास्को के सर पे। और इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता जैक की छाती में एक और लात पड़ती है। जोहान अभी ये जितने भी अटैक्स कर रहा होता है काफी तेजी के साथ कर रहा होता है, लेकिन तभी जो वास्को होता है उछल के एक मुक्का मारने के लिए आता है जोहान को। और जैक भी जोहान की लोअर बॉडी के नीचे से उसके ऊपर अभी एक अटैक करने वाला होता है, बट जैसा कि हम सबको पता है जोहान काफी ज्यादा फास्ट है। जोहान अपनी पूरी बॉडी को नीचे कर लेता है जिस वजह से जैक और वास्को एक दूसरे के ही मुंह पे मुक्के मार देते हैं। एक दूसरे के मुक्के मारने के बाद ये सिंपली जमीन में गिर रहे होते हैं, लेकिन जोहान इनको हवा में ही पलट देता है। जोहान अभी कहता है, अगर मैं ठीक से याद करूं तो 3 साल पहले वो सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया था। क्या मैंने सही कहा ना, हॉस्टल के हेड। और अभी जो एली होता है जोहान के पीछे से उसके ऊपर एक अटैक करने आ रहा होता है, बट इससे पहले कि एली जोहान के ऊपर अटैक करता वास्को और जैक जोहान के पैर पकड़ लेते हैं और चिल्ला के कहते हैं, एली, तुम यहाँ से जाओ, अगर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे तो हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। हम में से किसी ना किसी को तो अंदर जाना ही होगा, हमें डैनियल को बचाना होगा, जल्दी करो एली, तुम अंदर जाओ। एली यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है बेवकूफों, लेकिन तुम खुद को चोट मत पहुंचाना। तो अभी जो एली होता है वो यहाँ से सीधा क्लब के अंदर चला जाता है और वास्को अपने मन में सोच रहा होता है, जोहान, ये बंदा सच में काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है, ये बंदा थोड़ा सा अलग है, मैंने इसको कम समझ लिया था। जिस वक्त क्लब के अंदर मेरी इसके साथ फाइट हुई थी मैं सोच रहा था ये और मैं बराबर में है, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि उस समय ये बंदा सिर्फ टाइकोंडो इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यार अभी जो जोहान होता है सिर्फ टाइकोंडो इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। जोहान अभी वास्को के मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसके बाद वास्को की पूरी बॉडी में मुक्कों की बारिश कर देता है। वास्को अपने दोनों हाथों से जोहान के मुक्कों को ब्लॉक करता है,
लेकिन जोहान के मुक्के काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए वास्को को काफी ज्यादा एफर्ट्स लग रहे होते हैं इनको ब्लॉक करने में। जोहान उछल के एक और मुक्का मारता है वास्को के मुंह पे, लेकिन तभी बीच में जैक आ जाता है और जोहान का मुक्का अपने कंधे में खा लेता है। जोहान कहता है मेरे सामने से हट जा। और भाई लोग अगर आपको ज्यादा डिटेल में बताऊं तो जैक ने जो जोहान का मुक्का अभी अपने शोल्डर में खाया है उससे जैक को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल करा होता है जिसका नाम होता है शोल्डर रोल, जो कि बॉक्सिंग की ही एक टेक्निक होती है। भले ही ये बात हमें यहाँ पे मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन मुझे लगा कि आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए। अभी जो जैक होता है वास्को को कहता है वास्को तुम्हें भी अंदर जाना चाहिए। वास्को कहता है लेकिन जैक शायद तुम अकेले इस इंसान को नहीं हरा पाओगे। जैक कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ समय के लिए इस इंसान को यहाँ पे बिजी तो रख ही सकता हूँ, और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें डैनियल को बचाना होगा। जाओ वास्को तुम अंदर चले जाओ। जैक जोहान को देख के अपने मन में सोच रहा होता है शिट, ये इंसान बिल्कुल अलग ही लेवल पे है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे नहीं पता मैं इसके और कितने मुक्के सहन कर पाऊंगा। अभी जैक की एक आंख सूज चुकी होती है और नाक से खून निकल रहा होता है। जैक कहता है वास्को तुम अंदर जाओ, अगर मैं हारूंगा भी तो शान से हारूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वीवी होटल के एक कमरे का सीन। यहाँ पे एक लड़की एक आदमी से बोल रही होती है बेब तुम मुझे वो पर्स दिलाओगे ना, है ना? ये आदमी कहता है रुक जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें अपनी जबान पे लगाम लगाना सीखना होगा। वैसे भी जब भी तुम कुछ मांगती हो मैं तुम्हें हमेशा वो चीज ला के देता हूँ। तुम और तुम्हारे ये डिजाइनर ब्रांड, इनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती। ये लड़की कहती है सॉरी बेब्स। ये बंदा कमरे से बाहर जाते हुए बोलता है अगली बार से ऐसा मत करना। ये लड़की कहती है वो बेब जब तुम गुस्सा होते हो तब तुम काफी ज्यादा हॉट लगते हो। ये आदमी कहता है हाँ ठीक है, मक्खन लगाना बंद करो। लेकिन जैसे ही ये आदमी दरवाजा खोलता है दरवाजे के बाहर खड़ा होता है जाइलोंग। जाइलोंग कहता है सर आप बाहर नहीं जा सकते। ये आदमी कहता है होली शिट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जाइलोंग कहता है सर यहाँ होटल में कुछ बदमाश घुस आए हैं जो कुछ परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, आपके लिए इस वक्त बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्लीज अंदर ही रहिए। ये आदमी कहता है कि क्या उन बदमाशों के पास हथियार भी हैं? जाइलोंग कहता है ये सिचुएशन जल्दी ही हैंडल हो जाएगी और इस वजह से आपको जो कोई भी परेशानी हुई है इसके लिए होटल आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये आदमी कहता है तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते? ओ हाँ तुम आमतौर पे इस जगह पे पुलिस को नहीं बुलाते हो। तो इस बंदे को वापस से उसके कमरे में भेजने के बाद जाइलोंग यहाँ से जा रहा होता है। जाइलोंग अपने साथ के बंदों को कहता है क्या ये आखिरी रूम था? जाइलोंग के साथ के बंदे कहते हैं यस सर। जाइलोंग कहता है अभी से होटल को पूरी तरह से बंद कर दो और जो कोई भी तुम्हें होटल के अंदर घूमता हुआ दिखे उसको पकड़ लो। डैनियल पार्क को किसी भी कीमत में भागने मत देना, वो अभी पेंट हाउस से भागा है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जाइलोंग अपने मन में सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि वो एक नकली वीवीआईपी होगा। आखिर एक नकली वीवीआईपी बनने के लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करी होगी? आखिर वो यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है? वो डैनियल पार्क जिसने 4th एफिलिएट को खत्म करा था और वो बंदा जो अभी पेंट हाउस से भागा है, उन दोनों के ही नाम सेम है। क्या वो दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं? लेकिन जो भी हो अब वो दोनों फंस चुके हैं और जो हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अब भी मशरूम वाले रूम के अंदर बेहोश पड़ा होता है। जाइलोंग अपने मन में कहता है लेकिन जरूर उसके साथ और बंदे भी होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जेक को जो जेरी और लाइनमैन को कहता है हम तीनों को अलग हो जाना चाहिए, इससे हम उन एग्जीक्यूटिव्स को जल्दी ढूंढ सकेंगे। लाइनमैन कहता है क्या सच में हमें ऐसा करना चाहिए? जेक कहता है मूवीज में मैंने ज्यादातर हीरोज को ऐसा ही करते हुए देखा है, तो ठीक है चलो शुरू हो जाओ। और ये तीनों के तीनों अलग अलग होके एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढने लगते हैं उनका बैच लेने के लिए। लेकिन जो जेरी होता है वो अभी किसी को भी ढूंढ नहीं रहा होता। जेरी मस्त बैठ के हल्का हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लाइनमैन को। लाइनमैन के बिल्कुल बगल में ही एक एग्जीक्यूटिव खड़ा होता है जिसका नाम हू शियोंग होता है। लाइनमैन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने कर दिया, मैंने एक एग्जीक्यूटिव को ढूंढ लिया, वो बैच जो मुझे पेंट हाउस तक ले जा सकता है। मैं उसके कॉलर में वो साफ साफ देख सकता हूँ। लगता है बिग डील में मेरा जल्द ही प्रमोशन होने वाला है। लेकिन एक सेकंड, इसके साथ तो और भी कई सारे बंदे हैं, मैं इन सारे लोगों से अकेले फाइट नहीं कर सकता। मुझे अभी के लिए यहाँ से निकल लेना चाहिए, इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे जेक के साथ आऊंगा। और अभी जो हू शियोंग होता है कॉल पे बात करते हुए बोल रहा होता है हेलो सर,
मैं हो स्योंग बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं कुछ नौसिखियों के साथ बाथरूम में हूँ। सर, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हो स्योंग बात कर रहा होता है जायलंग से। जायलंग कॉल कट करते हुए कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा था। हो स्योंग ने मुझे अभी कॉल करके कहा है कि उसने उस बंदे को पकड़ लिया है। अभी हम देखते हैं जो हो स्योंग होता है वो ओजी डैनियल को तोड़ रहा होता है। ओजी डैनियल को पकड़ने के बाद जो हो स्योंग होता है जायलंग को कॉल करके कहता है, जी डायरेक्टर, वो बाथरूम में छुपा हुआ था। मैं पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ, ये वही लड़का है जो पेंट हाउस से भागा था। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बोन स्क्वीज टेक्निक का इस्तेमाल करके उस कमरे से तो भाग गया था, लेकिन अब मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। हो स्योंग जायलंग को कहता है, सर मैं उसकी बॉडी आपके पास लेके आ रहा हूँ। और हो स्योंग बस एक मुक्का मारने ही वाला होता है डैनियल के मुंह पे, लेकिन तभी हम देखते हैं यहीं बगल में खड़ा होता है लाइनमैन। लाइनमैन स्टाइल से सिगरेट पीते पीते कहता है, रुक जाओ, वो बस एक बच्चा है। हो स्योंग कहता है, सर क्या आप होटल के गेस्ट हो? लाइनमैन को अंदर से भी काफी डर लग रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइनमैन कहता है, नहीं, मैं एक बस जवान लड़का हूँ जिसके अंदर बहुत ज्यादा जुनून भरा है। हे बच्चे, तुम यहाँ से भाग जाओ, इनसे मैं फाइट कर लूंगा। लाइनमैन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं खुद को यहाँ पे इनके साथ इन्वॉल्व क्यों कर रहा हूँ? सॉरी जेक, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। डैनियल लाइनमैन को कहता है, लेकिन लाइनमैन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं इनसे जीत नहीं पाया कोई बात नहीं, अगर मैं बुरी तरह इन लोगों से हार जाऊंगा, लेकिन बच्चे हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, यही बात बिग डील हम सबको सिखाती है। और लाइनमैन बिल्कुल जेक के ही स्टाइल में भी बोल रहा होता है अपने मन में, जेक ने मुझे यही कहा था कि कभी भी हमें डर के भागना नहीं चाहिए। और वहीं दूसरे सीन में अभी हम देखते हैं एली को, जो अभी किचन में घूम रहा होता है डैनियल को ढूंढने के लिए या फिर किसी एग्जीक्यूटिव को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी एक चीज बहुत ही तेजी से उड़ते हुए एली की तरफ आती है, बट एली इस चीज को एक करछी से उछाल के सीधा वापस फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं टेगोन को, जो अपना हथियार निकालते हुए कहता है, गैंगडोंग का लेजेंड, मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहता था। एली जैंग, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? और अभी जिस चीज से एली टेगुन के अटैक से बचा होता है, हम देखते हैं वो एक खिलौना होता है येना का। एली गलती से यहाँ पे अपने डंडे की जगह येना का खिलौना लेके आ गया होता है, और एली के डंडे से येना घर में खेल रही होती है और कह रही होती है, बा 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 बा। एली इस खिलौने को देख के कहता है, लगता है मैंने अपना ही बेवकूफ बना लिया। अबे ढक्कन, तू मुझे ऐसे क्या देख रहा है बे? मतलब कि जहाँ टेगुन के पास इतना खतरनाक हथियार है, वहीं जो हमारा एली है उसके पास है येना का खिलौना। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।